नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा किया है कि आम बजट में इस बार केंद्र ने बिहार का विशेष ख्याल रखा है और कई सारे ऐसे पैकेज उपलब्ध करवाए हैं जिसका सीधा फायदा बिहार को मिलने जा रहा है। उन्होंने कई सड़कें और रेल परियोजना के अलावा विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया जिसका फ़ायदा पूरे बिहार को मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बजट में सबसे ज़्यादा किसी स्टेट का ध्यान रखा गया है तो वो है बिहार। सुनिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद को जो बता रहे हैं कि आम बजट में किस तरह जो है बीजेपी ने बिहार का विशेष ख्याल रखा है। आपको मालूम है कि टैक्स में प्रदेशों का डिवोल्यूशन होता है केंद्रीय करों में, और इसका भी आपको हम नोट देने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो हम यूपीए सरकार में कितना मिलता था बिहार को और आज कितना मिलता है, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। और आपसे आग्रह करेंगे कि बिहार के लोगों को आप ये ज्ञान जरूर दें, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। 14 में मोदी जी की सरकार आई। 14 से फरवरी 2023 के बीच में 5,80,000 करोड़ रुपए बिहार को टैक्स डेवल्यूशन में दिया गया है। मैं फरवरी तक का संख्या बता रहा हूं, 5,80,000 करोड़। और 22-23-24 के बजट में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बिहार के लिए 1,02,737 करोड़ रुपए का केंद्र का करों का डेवल्यूशन है। 1,02,737 करोड़। और याद रखिए 22-23 में यह राशि 21,277 करोड़ थी। अतः पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार के अंतर्गत बिहार को टैक्स हस्तांतरण में 6,82,000 करोड़ रुपए मिले हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मोदी जी के सरकार के अंतर्गत बिहार को टैक्स डिवोल्यूशन, टैक्स हस्तांतरण में 6,82,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जो आज तक की सबसे अधिक राशि है। द हाईएस्ट अमाउंट एवर गिवन टू बिहार। यूपीए सरकार में 9 और 14 में कालखंड में टैक्स डेवल्यूशन 1,36,000 करोड़ था 5 साल, जबकि मोदी जी के 5 वर्ष में 14-19 में बढ़कर 2,80,000 करोड़ हो गया। लगभग डबल से भी ज्यादा, डबल के बराबर। तो आप देख रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग टैक्स दे रहे हैं। मोदी जी की सरकार ईमानदारी से काम करती है। जीएसटी होता है तो हिस्सा मिलता है और बड़ा हिस्सा मिलता है। ये मुझे आपको पहली बात कहनी है। अब दूसरा, ग्रांट्स इन एड। भारत सरकार के योजनाओं में ग्रांट्स इन एड मिलता है। ये मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं। 2009-14 यूपीए 2 सरकार में भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं में बिहार को 50,008 करोड़ रुपया मिला। 50,008 करोड़ रुपया। और मोदी जी के 5 साल सरकार 2014-19 में बढ़कर बिहार को ग्रांट्स इन एड में 1,09,000 करोड़ रुपया मिला। आप समझ गए? 50,000 दुगना 1,09,000 करोड़ रुपया। अब 23-24 में वित्तीय वर्ष में बिहार को ग्रांट्स इन एड के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में 60,000 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। 60,000 करोड़। नरेंद्र मोदी की सरकार में बहुत वृद्धि हुई है बिहार के मामले में। मुझे लगा यह बताना आवश्यक था। ये भी आपको हम नोट देने वाले हैं। बाकी 23-24 में इंटरेस्ट फ्री लोन की 50 वर्ष में 1 साल बढ़ाया गया है। इसमें भी बिहार को मिलेगा। तो मैंने आपको टैक्स के बारे में बिहार को कितना मिला बता दिया। अब मैं आता हूं रेलवे पर और फिर आऊंगा नेशनल हाईवे पर। या 3 मूल विषय ले रहा हूं, बाकी तो सब डिटेल सही है। रेलवे के ढांचागत विकास के लिए 23-24 में बिहार में
8,505 करोड़ रुपया दिया गया है। इसके अंतर्गत वंदे भारत ट्रेन चलेगी, 2 मेरे ट्रेन पटना साहब से चलने वाली है, एक आपके रांची के लिए, एक कलकत्ता के लिए। बिहार में 36 नए रेलवे लाइन आरंभ होंगे, 36, और बिहार में 87 स्टेशन का विकास होगा और 18 अंत स्टेशन भी विशेष रूप से विकसित किए जाएंगे। तो आप देख लीजिए कि बिहार में क्या रेलवे स्टेशन, क्या अमृत स्टेशन, क्या नई रेल लाइन, क्या वंदे भारत, सब पर बिहार की चिंता की गई है। 14 से बिहार में रेलवे के 383 फ्लाईओवर अंडरब्रिज का निर्माण हो गया है और 7 स्टेशन को विकसित करने के लिए इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी आरंभ हो चुकी है। स्टेशन है बरौनी, बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा, राजेंद्र नगर, भागलपुर, छपरा। तो रेलवे का मैंने कंक्रीट बताया कि इस बजट में बिहार के लिए कितना बड़ा काम किया जा रहा है। मैं फिर रिपीट करता हूं, 87 स्टेशनों का विकास, 18 अमृत स्टेशन और बाकी तो मैंने बताया। अब मैं आता हूं राजमार्ग, नेशनल हाईवे, ये भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इसकी एक बड़ी तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये एक चौदह से 22 के बीच में बिहार में नेशनल हाईवे का 72,120 करोड़ रुपए लागत का काम या तो पूरा हो गया, चल रहा है। आई रिपीट, 72,120 करोड़ रुपए की लागत का काम 14 से 22 में या चल रहा है या पूरा हो गया है। इसमें 20,485 करोड़ रुपए, जिसकी लंबाई 2,287 है, वो पूरी हो गई है, और बाकी 51,635 करोड़ की योजना जो 2,796 किलोमीटर पर काम चल रहा है। और आने वाली योजनाओं में ये आप ध्यान रखें, 47,625 करोड़ लंबाई, 1,02,21 किलोमीटर पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम चल रहा है। ये भी जल्दी शुरू होगा। तो 72,000 करोड़ मैंने बता दिया और 47,000 करोड़ 625 करोड़ का अलग से काम चल रहा है, डीपीआर बन रहा है। और आज मुझे एक भारत माला बता के थोड़ा मैं पटना के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसलिए कुछ मैंने प्रयास किया है। भारत माला के अंतर्गत फेज 1 में 34,800 किलोमीटर की सड़क प्रस्तावित है, जिसमें 7.63 लाख करोड़ रुपया खर्चा होगा। इसमें बिहार के लिए 1,571 किलोमीटर के 40 प्रोजेक्ट क्रियान्वित हो रहे हैं, और ये कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया जिले से उतरेगा। और भारत माला के लिए बिहार में होने वाली योजनाओं पर 44,950 करोड़ खर्चा होगा। अब आप देख लिया आपने, जो लोग हल्ला करते हैं 72,000 करोड़, 44,000 करोड़, बाकी योजनाओं में 45,000 करोड़, कितना हजार करोड़ खर्चा हो रहा है और प्रस्तावित है। तो पूरे बिहार के सड़कों की तस्वीर नेशनल हाईवे के माध्यम से बदली जा रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आज मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है, हमारे पत्रकार मित्रों को भी खुशी होगी कि आप NH-30 से आते हैं, कंकड़बाग में जाम रहता है, बहुत देर परेशानी होती है। मैं नितिन गडकरी जी से मिला था और उनके आग्रह, मेरा उन्होंने आग्रह माना है, अब अनीशाबाद से एलिवेटेड जो सड़क बनेगी जो दीदारगंज में उतरेगी जाना, अनीशाबाद से चढ़ेगी और सीधा दीदारगंज से पहले गुरुद्वारा मोड़ पर जाके उतरेगी। 1,000 करोड़ रुपए की योजना स्वीकार हो गई है, उस पर डीपीआर बनने जा रहा है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 100 एकड़ में बनना प्रस्तावित हुआ है, जिस पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें छोटे मझोले उद्योग के लोगों को अपने सामान बेचने के लिए बड़ा अवसर मिलेगा। जमीन के लेने की बात चल रही है, इसमें लगा हुआ था, तो 1,000 करोड़ का लॉजिस्टिक पार्क। आज मैं पत्रकार मित्रों को कहना चाहता हूं, यहाँ संजय चौरसिया भी बैठे हुए हैं, बिहार के विकास के लिए हम लोग दल के ऊपर उठकर बात करते हैं। नीतीश कुमार कुछ भी कहें, जो पूरा अटल पथ बना है, इसमें रेलवे लाइन को लेने के बारे में बहुत कठिनाई आ रही थी,
पीयूष गोयल से हम लोग सब लोग लगे भिड़े, बाद में वो सस्ते दाम पर मिला। आपको मालूम है आज अटल पर कितना जोरदार बना है। पटना में एम्स आया, पटना में आईटी आया, पटना पहले एनआईटी आया। मैंने अपने आईटी विभाग के कितने बड़े बड़े कार्यालयों को, यहाँ नाइलेट हो, बाकी हो, टीसीएस हो, सब तो पटना में आया। तो हम लोग भी भागलपुर में एसटीपीआई, दरभंगा में एसटीपीआई, फिर आपके बक्सर में नाइलेट, मुजफ्फरपुर में नाइलेट। तो जितना काम बिहार के लिए होगा हम लोग करेंगे और करते रहेंगे। नीतीश बाबू कितना करेंगे मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं। तो आज मैंने ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे, वित्तीय सहयोग और नेशनल हाईवे, इसका विस्तार से बताया और बजट के मूल बिंदुओं को बताया। आज मैं आग्रह यही करूंगा कि इस बजट में देश के विकास की चिंता है और बिहार के विकास की और चिंता है। चाहे वो हेलीपोर्ट हो, चाहे अपने मछुआरा समाज की चिंता हो, चाहे किसानों की चिंता हो, चाहे छोटे किसानों को चिंता हो। देखिए, एक अंतिम बात करके फिर मैं आपके सवाल लूंगा। छोटा किसान क्या उगाता है? ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का। इसका नाम दिया गया श्री अन्न, और ये नाम प्रधानमंत्री जी ने दिया है, श्री अन्न। और जैसे योग को दुनिया में पहुंचाया गया, आज मिलेट को भी पूरी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे G20 के प्रतिनिधि आ रहे हैं, वो योग भी करते हैं और मिलेट का खाना भी खाते हैं। और मैं अपने मीडिया टीम से आग्रह करूंगा कि एक दिन पत्रकारों को मिलेट के आटा का डोसा, इडली सब मिलता है, खिलाइए, मैं भी आऊंगा, ठीक है? तो इस आंदोलन में हम लोग जुटे हैं। आपसे आग्रह है, इंचार्ज साहब, इसकी चिंता आप करेंगे। 5G कौन सा कंपनी का आएगा? 5G हर का आएगा। BSNL शामिल होगा। BSNL 4G में आगे बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? आज BSNL का 4G आया कि नहीं आया? 5G भी आएगा। तेजस्वी बार बार कह रहे गरीब राज्य है बिहार, ना विशेष बजट में कुछ योजना का लाभ मिला, ना विशेष राज्य का। इस पर अमित शाह जी ने विस्तार से उत्तर दिया है। 1,40,000 करोड़ रुपए दिए गए कि नहीं? उसके जब अनाउंस हुआ था 1,25,000 की तुलना में 1,40,000 करोड़ रुपए दिए गए। और अभी क्या क्या है मैंने आपको विस्तार से बताया कि नहीं बताया, कैसे आगे बढ़ी है। तो भारत सरकार को जो करना है वो हम करेंगे। थोड़ा जो बिहार में शासन कर रहे हैं वो भी कुछ करेंगे। मुख्यमंत्री भी तो सर कह रहे हैं कि विशेष राज्य का। चलिए, धन्यवाद। मैंने उत्तर दे दिया आपकी बात का। और कोई बजट पर सवाल? BSNL को सुधारने का बहुत काम हो रहा है। मैंने बताया 30,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। चलिए, ठीक है, आपकी एक चिंता है, उनको बताया जाएगा। धन्यवाद। चलिए, रेलवे में नौकरी का अनुमानित आंकड़ा कितना होगा इस बजट में? रेलवे में नौकरी का अनुमानित आंकड़ा कितना होगा? वो आपको आज के बताया जाए जब नियुक्ति बढ़ेगी। अब इतनी ट्रेनें चलेंगी, इतना वंदे भारत चलेगी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो उसके अनुपात में रेलवे विभाग इसको विस्तार से बताएगा। पहली बात तो मुझे ये कहना है कि अगर उनकी हमारे प्रधानमंत्री के बारे में तू तड़ाक की भाषा है तो क्षमा करें खड़गे साहब, ये आपके संस्कार है, हमारा वो स्तर नहीं है। लेकिन जितना हमारे प्रधानमंत्री को आप गाली पढ़ेंगे उतना ही हमारे प्रधानमंत्री का स्तर बढ़ता है और जनता के प्रति, जनता की आस्था उनके प्रति बढ़ती है। ये आज से नहीं, गुजरात से आप देख रहे हैं। क्या है खड़गे साहब, किसने कहा था मौत का सौदागर? क्या क्या बातें नहीं की गई? आज मोदी चमकते हुए निकलते गए और 24 में और कस के निकलेंगे। अब जहां तक आपका सवाल है कि कांग्रेस की अगुवाई में बनेगी, तो आपको ये सवाल मुझसे नहीं करना चाहिए। आपको ये सवाल नीतीश बाबू से करना चाहिए, जो प्रधानमंत्री के लिए इतने बेचैन हैं कि सभी विपक्षियों को जोड़ना चाहते हैं। मैंने आज तक तो नीतीश बाबू का ये हाल देखा ही नहीं कि आओ गले लग जाओ, मैं तैयार बैठा हूं, और कोई गले लगा ही नहीं रहा है। या कुछ बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी कह देती है कि जो लोग भाजपा के साथ रहे हैं वो पहले सोचें, कांग्रेस के बिना कुछ नहीं। आज खड़गे साहब बोले, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि नीतीश बाबू, विपक्षियों को जोड़ने की बात छोड़ दीजिए, पहले अपनी पार्टी को तो संभालिए, वहीं बिखराव हो रहा है। एक सवाल है, अमित शाह की रैली में 25 तारीख को क्या उपेंद्र कुशवाहा मंच पर साथ होंगे?
अब ये सब विषय पर मेरे पास कोई कमेंट नहीं करना है। मैं सर, कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल क्या बिहार की राजनीति में मिलने जुलने पर भी परेशानी हो गई है क्या? हाँ, ऐसा तो नहीं है ना। मिलने जुलने में क्या परेशानी है? और जदयू के खंबे हिल रहे हैं। अगर उनकी, मैं तो आज तो और भी मुझे हमारे मित्रों ने बताया कि आरजेडी के एमएलए कह रहे हैं कि होली के बाद आप मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए, तो ये भी सुन रही है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। हम तो अभी तमाशा देख रहे हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन प्रधानमंत्री का ख्वाब लेकर के विपक्षियों को जोड़ने की बात चलने वाले नीतीश बाबू आज इतने निरीह क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी सवाल है। बोली बात तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? अब ये हमसे पूछेंगे आप, ये जाके आपको जदयू से पूछना चाहिए। और कोई सवाल? तरह के चीफ मिनिस्टर्स डिप्यूट करने की बात चल रही है, इस पे अभी आप बात भी कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? अब ये सवाल आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? नीतीश बाबू, भाजपा ने आपको ईमानदारी से समर्थन दिया, आपकी पार्टी तैयार नहीं थी, मैं चर्चा अपने मित्रों से कर रहा था, तब आपको नेता बनाया जब जॉर्ज फर्नांडिस वर्गीय दिग्विजय सिंह आपका विरोध करते थे। और तमाम ऊंचाई निचाई के बावजूद एक बार आपके साथ रिश्ता बनाया तो रिश्ते हम निभाए। लेकिन आज तो मैं उपेंद्र कुशवाहा की एक बात की तारीफ करूंगा कि गवर्नर ने उनको एमएलसी बनाया तो रिजाइन कर दिए। नीतीश बाबू बिना जनता से बात किए पलटी मार देते हैं, ये भी सामने में है। तो ठीक है, देखा जाए। उसके लिए भाजपा के प्रवक्ता काफी हैं, चिंता मत करिए, उसको उतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। सर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के करीबियों पर छापा पड़ा है, क्या कहिएगा? तो आप चोरी करेंगे, आप कोयला घोटाला करेंगे, सरकार से उसकी पूरी मदद करवाएंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो, तो भैया ये मोदी जी की सरकार है। आप देखिए उनके दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं सुनिए तो सही, मैं यही तो आपसे कह रहा हूं, जिनके खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई हुई वो जेल गए तो बेल लेना पड़ा ना, ऐसी बात तो नहीं है ना। ईडी के पास जब पर्याप्त सबूत रहता है तभी वो कार्रवाई करती है। और मुझे ये बताइए कि कोयला घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ? हजारों करोड़ का हुआ है, काम चल रहा है, तो वो काम करने दीजिए।